बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक से हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। हम कक्षा 8वीं गणित में क्या पढ़ रहे हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 तक हल कर लिए थे सभी सवाल। अब हम आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अब इसमें इंट्रोडक्शन वाला कुछ भी नहीं है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हल किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम इस प्रश्नावली 2.3 में भी उसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न जो है एडवांस होगा, तो हम डायरेक्ट प्रश्न को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? इसमें एक ही प्रकार के प्रश्न सारे कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर ज्ञात करना है, फिर उसका जांच करनी है। मतलब समीकरणों को हल करने का मतलब है कि आपने जो चर है उसका मान ज्ञात करना होता है। एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई है तो वाई का मान ज्ञात करना है, और फिर उसकी जाँच भी करनी है कि जो समीकरण क्या होता है। एक्चुअली समीकरण मैंने आपको पहले भी बताया था कि समीकरण क्या है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और बीच में क्या होता है? बराबर है। तराजू की तरह होता है ये, बराबर, दोनों तरफ बराबर होता है कि बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो इसको हम समीकरण बोलते हैं। अकेला एक हो, जैसे मान लो कि 2x = 18 है, तो ये समीकरण नहीं है। जब बराबर है भी लग गया और लेफ्ट हैंड साइड भी लिखी है तो ये समीकरण बन जाएगा, फिर इसको समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण का एक ही नियम होता है, आपको पहले भी बताया था, 2.1 में भी आपको बताया था कि समीकरण जो है वो बैलेंस्ड रहना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि एक तराजू एक पलड़े में भार ज़्यादा हो जाए और एक पलड़े में भार कम हो जाए। तो इसका मतलब कि एक तरफ से अगर हम कुछ निकालते हैं तो दूसरी तरफ से भी हमें वो चीज़ निकालनी पड़ेगी, उतनी ही निकालनी पड़ेगी, ताकि दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो यहाँ पर हम उन्हीं नियमों को ध्यान में रखेंगे और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, 3x = 2x = 18। तो हल करेंगे। 3x = 2x = 18 लिख दिया हमने, प्रश्न लिख दिया। हमने क्या करना होता है कि जो चर पद होते हैं, चर वाले जो पद हैं, उनको बाईं ओर इकट्ठा करना होता है और अचर पदों को दाईं ओर इकट्ठा करना होता है। तो अचर पद इसमें एक ही है, 18, वो पहले से ही दाईं ओर है। 2x जो दाएं पक्ष में है, राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ जी ये प्लस का था, ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू यहाँ चला गया, और 2x जो है वो लेफ्ट में आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया। तो यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो है 2x राइट हैंड साइड से उठकर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। तो 3x - 2x = 18। 3x - 2x = 18। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे, आपको पता है x आता है, x = 18। तो ये हमारा आंसर हो गया, x = 18। अब हम आते हैं जांच पर कि जांच कैसे करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 3x, तो ये लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब 3x। x की जगह हम मान भर देंगे 18, तो 3 × 18 = 54 आया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? 2x + 18, 2x = 18। तो 2x = 18, x की जगह हमने 18 मान भरा, x का मान 18 आया है। तो 2 × 18 = 18, 18 दूना 36, जमा 18 करेंगे तो 54। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड आया, हम लिख देते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये जांच कर ली हमने, इसको वेरीफाई कर लिया। इसी तरह से एक और प्रश्न है हमारे पास, देखिए 2x - 1 = 14 - x। अब देखो यहाँ एक चर एक अचर, एक चर एक अचर, दोनों ओर चर और अचर पद हैं। तो यहाँ पर हम वैसे करेंगे, हल करेंगे। देखो 2x जो लेफ्ट हैंड साइड में था, एक ये चर है, एक ये चर है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड वाले चर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये माइनस का x था, जब इसको हम
बराबर है कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये प्लस का x बन जाता है। 14 जो पहले से ही बराबर है कि दाईं ओर था, इसको वैसे लिख दिया, और ये जो -1 बाईं ओर था इसको हम बराबर है कि दाईं ओर ले गए हैं, तो ये माइनस का प्लस हो गया है। तो ये अब देखिए 2x जमा x 3x हो गया, और 14x जमा 1 15 हो गया। अब इसके आगे हम हल करेंगे, x को यहाँ रहने देंगे और 3 को दाईं ओर ले जाते हैं, तो 15/3 आया। 3 से 15 कट गया, 5 आया, x बराबर 5। x का मान कितना आ गया? 5। अब करेंगे इसकी जांच। तो जांच में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x - 1, 2x - 1, 2x की जगह 5 - 1, 5 दूनी 10 -1 बराबर 9। और राइट हैंड साइड में 14 - x, तो 14 - x का मान हम भरेंगे 5 बराबर 9। 14 - x मतलब 14 - 5, तो बराबर आ गया 9। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर है x का जो मान आया है x बराबर है 5, ये बिल्कुल सही है। आगे करते हैं, एक और प्रश्न हम लेते हैं। इसमें देखिए प्रश्न है हमारे पास x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x जमा 10। अब ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है इसमें। ये देखिए ब्रैकेट का महत्व क्या है? इसका मतलब कि 4/5 जो है इन दोनों पदों को गुणा कर रहा है, x को भी और 10 को भी। तो हल कैसे करेंगे? देखिए x बराबर 4/5 x जमा 10। ये जो 4/5 है यहाँ पर इसको गुणा कर रहा है, दो पदों को गुणा कर रहा है, यहाँ एक ही पद है, हम इसको बाईं ओर लेते हैं। बराबर है कि देखो ये बराबर है रह गया, और ये आ गया बाईं ओर। बाईं ओर आने पर क्या हो गया? ये इसका व्युत्क्रम हो गया, 5 ऊपर और 4 नीचे आ जाता है, तो x गुणा 5/4 बन जाता है, और यहाँ रह गया x जमा 10। यहाँ हम देखते हैं कि 5 गुणा x 5x/4 बराबर x जमा 10। अब ये पूरा क्या है? एक चर पद है, ये भी चर है, ये अचर है। तो प्रश्न नंबर 1 की तरह करेंगे हम। 5x/4, इस x को हम दाईं ओर से बाईं ओर ले आते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो यह आ जाएगा -x बराबर है 10। अब ये है एक परिमेय संख्या 5/4 है, यहाँ सिर्फ x है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका बटा 1 और फिर एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम लिया, 4 आया, तो यहाँ तो 5x आ जाएगा जैसे था, क्योंकि ये 4 4 बराबर है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसका 4 बनाने के लिए ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, 4x, x की जगह 4x हो जाएगा बराबर 10। देखिए 5x - 4x कितना हो गया? 1x रह गया, तो 1x हम ऐसे लिखते हैं, x बटा 4 बराबर 10, और x बराबर 40। 40 कैसे है? 4 को हम दाईं ओर ले गए, यहाँ जो 4 x को भाग कर रहा था ये दाईं ओर, या वैसे हम समझ सकते हैं कि x को 4 से भाग करने पर 10 बचता है, तो कौन सी संख्या है जिसको 4 से भाग करने पर 10 बचता है? 40। वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अब करते हैं इसकी जांच कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? x। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है x, तो x बराबर है 40, ये तो सीधा ही आ गया हमारे पास, यही मान आया था इसका। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? देखिए राइट हैंड साइड में है हमारे पास 4/x, 4/x x जमा 10, 4/x गुणा x जमा 10, तो x की जगह हमने 40 मान भर दिया। तो 40 और 10 ब्रैकेट के अंदर हम पहले बोर्ड मास के तहत सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, तो 40 जमा 10 50 हो जाएगा, 4/5 वैसे ही बना रहा बाहर। अब इसको हल करना हमने, तो ये इसका मतलब गुणा होता है, 5 से 50 जो है ये भाग हो जाएगा, 10 बचा, 5 दाई 50 होते हैं, 10 गुणा 4 40, तो ये भी 40 है। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 40, राइट हैंड साइड भी 40, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपने हल करना है। तो कुछ प्रश्न यहाँ आपको मैं वर्कशीट दे रहा हूँ। प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, जो आपने अपने आप करने हैं। वीडियो देखनी है ध्यान से, 2 बार 3 बार देख लो, बार बार देखो,
और फिर इन प्रश्नों को आप हल करके दिखाएंगे। ये 5 प्रश्न हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका वैसे भी आपको मैं फ़ोटोग्राफ खींचकर आपको मैं भेज दूंगा। ये वर्कशीट आपने हल करनी है। ये 5 प्रश्न आप हल करके मुझे चेक करवाएंगे। थैंक यू।